अल्फ़ा लाइव स्टॉक फार्म का जो है विज़िट करवाया जाए। इसके स्टार्टिंग के अंदर ही हमने ना एक रैंप सा बनाया है। ये इसलिए बनाया है कि ये फार्म की बायोसिक्योरिटी के लिए जो है मेन पर्पस रोल प्ले करता है। हमने इसके अंदर जो केमिकल डाला है उसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो सर मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि इतने ज़्यादा जानवर हों, सफाई का इतना ख्याल हो, ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि ना कोई यहाँ स्मेल का फील है और ना ही जो है वो हमें कोई गंदगी नज़र आ रही है? अच्छा, उसमें ये है कि हमने ना अपने जो रकबे के बिल्कुल सेंटर के अंदर हमें एक सरकारी जो है वो खाला जिसको कहते हैं या ड्रेन कहते हैं, जो नहरी पानी का है, ये हमें जो है मिला है। ये हमारी खुशकिस्मती है। लेकिन मैं फिर भी फार्मर से कहता हूँ अगर ये ना भी हो तो आपको ये बनाना है सेंटर में, क्योंकि आपका तमाम ड्रेन जो है वो इसी के अंदर आएगा तो और आगे जाएगा। तो अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको सरकारी जो है वो ड्रेन नहीं मिल रहा, तो आपको वो मैनुअली बनवाना है और पक्का बनवाना है ताकि आप सफाई का उसका ख्याल रख सकें। उसमें ये है कि जो बकरियों की भी तमाम वेस्ट है वो इस जो है ड्रेन में आती है और ये ड्रेन फिर आगे बिल्कुल क्लियर हो जाता है और आगे ज़मीनों की तरफ चले जाता है, जो कि हेल्दी भी है। और उसके लिए फसल के लिए कोई भी जो फार्मर आगे फसल लगा रहा है तो उसके लिए ये बड़ी हेल्पफुल भी है जी। ये हमारे ये वाले जानवर जो है वो फैटनिंग के लिए आप लोग ने जो है वो डाले हुए हैं? जी, ये बिल्कुल, ये हमने फैटनिंग की लॉट डाली हुई है और ये इसके अंदर जो है वो स्लॉटर हाउसेस के लिए भी जानवर हम भेजते हैं और ईद के लिए जो है इन जानवरों की तैयारी करते हैं। तो ये जो शेड है ये 150 बाई 50 का शेड है, 150 बाई 150 फीट का है। बेसिकली जो इसकी कैपेसिटी है इसकी एक शेड की, क्योंकि एक शेड में 4 ब्लॉक्स हैं, तो एक ब्लॉक की जो कैपेसिटी है वो 25 से 30 जानवर हैं। तो नॉर्मली ये हम अगर इसको अपने फुल सीज़न में लेके जाएं तो 50 जानवर भी अंदर रख लेते हैं, क्योंकि एक जानवर को जो है 64 स्क्वायर फुट जगह रिक्वायर्ड होती है। तो वो हमने इजाफी जो खुरली हैं वो साइड पे बनवाई भी हुई हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे तो मेन खुरली है जहाँ पे फीड डाली जाती है, लेकिन जब हमारे पास लोड ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम एक्स्ट्रा खुरली जो है वो वहाँ पे बनाई हुई है। तो हम 50 जानवर जो हैं एक शेड में अकोमोडेट कर देते हैं। तो हमारे पास 3 बड़े शेड हैं, तो तकरीबन 600 जानवर जो है ना, हमारा एक शेड में 4 ब्लॉक हैं तो कम से कम 200 जानवर हो जाता है और 200 ज़रब 3 तकरीबन 600 जानवर की कैपेसिटी माशाल्लाह हमारे पास है। सर ग्रेट सर, जो नए आने वाले हैं उनके लिए ये जो है वो ज़रूर आपकी ये वीडियो जो होगी उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। और मैं ये फॉर्म जो है ऑलवेज़ अवेलेबल है तमाम फार्मर्स के लिए, नए काम करने वालों के लिए। इसका स्कोप मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीलॉग्स में बता भी चुका हूँ कि इसका स्कोप इतना बड़ा है कि पाकिस्तान की जो अगर आप कह लें कि फ्यूचर हो तो वो पाकिस्तान का फ्यूचर ये है। और अभी 15 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट है वो वेटिंग के अंदर है, जो हम चाइना के साथ कर सकते हैं। सिर्फ हमें उनकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी करनी है। उसके अंदर वो ज़ाहिरी बात है वो जानवर कहते हैं कि FMD फ्री हो, एक बीमारी है फुट एंड माउथ डिजीज़, तो वो चाहते हैं कि वो जो जानवर उनको स्लॉटर करवाया जाए वो FMD डिजीज़ फ्री हो। तो उसके ऊपर काम हो रहा है और जो लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट है ये भी बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ चल रहा है। तो उम्मीद है कि अगले 2-3 सालों के अंदर एक रेवोल्यूशन आएगा जिसके अंदर पाकिस्तान अपनी जो एक्सपोर्ट है वो 15 अरब डॉलर तक सिर्फ चाइना के लिए लेके जाएगा इंशाल्लाह। तो सर इन जानवरों की हेल्थ के लिए आप लोग क्या कोई डॉक्टर जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है? देखिए, डॉक्टर तो आपको हमेशा रखना है और लाजमी रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी जानवर में अगर कोई बीमारी आ जाए तो उसको प्रॉपर कैटर करने के लिए फिर आपको मेडिसिन और इंजेक्शंस वगैरह देने पड़ते हैं, तो वो तो ज़रूरी है। लेकिन फैटिंग मैं फिर भी कहता हूँ कि ऐसा काम है कि जिसको आप अगर 2 दिन भी हफ्ते में दे दें तो ये अच्छे तरीके से मैनेजेबल कर सकते हैं आप। यानी कि ये डेयरी की तरह काम नहीं है जिस पे आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेजेंस होने की ज़रूरत है और सारी आप सारी चीज़ों को देखें आप। तो ये फैटनिंग का काम अच्छा भी है और ये आगे, चूँकि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर भी है, तो इस काम को आगे लेके जाया जा सकता है जी। अच्छा, उसमें ये है कि जब भी जानवर कोई बीमार होता है तो हम उसको एक सेपरेट जगह पे ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट जो है ना फिर हम वहाँ पे करते हैं। उसकी वजह ये है कि जब ये जानवर एक दूसरे पे माउंट करते हैं ना तो जो वीक जानवर है वो मज़ीद वीक से वीक हो जाता है और उसकी बीमारी मज़ीद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसको सेपरेट करना लाजमी होता है। तो जब भी कोई जानवर हम देखते हैं कि उसमें लेमनेस आ गई है या वो स्लो हो गया है या वो उसके अंदर कोई ऐसी हम चीज़ देख रहे हैं, उसे बुखार हो गया है, तो उसको सबसे पहले सेपरेट करते हैं। तो ऊपर हमने क्वार्टर्स बनाए हुए हैं, नीचे हमने एक हॉस्पिटल टाइप जो एरिया है वो अलहदा से बना दिया है ताकि उस जानवर को वहाँ लेके जाया जाए, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट भी हो और वहाँ पर उसकी फीडिंग को भी बेहतर करके जब वो बिल्कुल ओके हो जाए तो तब उसको सारों के दरमियान मिक्स कर लिया जाए।
ग्रेट सर। तो उसामा साहब प्लीज़ ये बताइएगा कि ये फार्म हाउस के पीछे हमारे जो है वो शेड के बाहर जो है वो एक वेकेंट एरिया है, इसका क्या लॉजिक है, मतलब हमें बताइएगा थोड़ा। उसमें ये है कि हमने ये जगह इसलिए खाली छोड़ी है कि कई दफ़ा आप जब इनके वाड़ों की सफाई कर रहे होते हैं तो आपको जानवर तो कहीं ना कहीं अकोमोडेशन बाहर देनी पड़ती है, और फिर हम उन जानवरों को बाहर निकालते हैं फॉर द टाइम बीइंग, फिर हम उसकी सफाई कर देते हैं और दोबारा जानवरों को दोबारा ले जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि सर्दियों के अंदर इधर प्रॉपर किस्म की धूप आती है, और वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक इनको जो धूप मिलती है वो बड़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि शेड, चूँकि ज़ाहिर बात है शेड होता है तो वहाँ पे फिर साया जो है वो बहुत जल्दी आ जाता है और बहुत कम धूप होती है। तो सर्दियों के अंदर ये जो एरिया है ये फुली जो है लोडेड होता है और जानवर सारे बाहर आ जाते हैं और वो इधर बैठे रहते हैं और वो बिल्कुल धूप को एंजॉय भी करते हैं और स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। तो इसके डबल फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि जब हमने सफाई करनी हो तब हम बाहर निकाल लेते हैं, और जब सर्दियां हों, विंटर हों, तो पूरी धूप लगवाने के लिए शाम 4 बजे तक हम इनको यहाँ पे रखते हैं। तो उसामा साहब ये बताइएगा कि यहाँ हम पानी की खुरली के करीब जो है वो ये वेस्टेज एरिया एक देख रहे हैं, तो इसका क्या पर्पस है? अच्छा, ये वही चीज़ें हैं जो हमने कोई 5 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके सीखी हैं। उसकी वजह ये है कि जब खुरली से पानी जो ड्रॉप होता है तो वही पानी जो है ना वो वाड़ों के अंदर भी आता रहता है, और वाड़े जो हैं कंटिन्यूसली जो है ना वो गीली पोजीशन के अंदर रहते हैं। तो जानवर जो हैं वो खुद ही पानी पीते हैं, खुद ही अपने पाँव से जो है वो पानी को अंदर ले आते हैं। तो हमने इसका सिस्टम ये बनाया है कि खुरली के पानी जिसने ड्रॉप हो तो वो एक नाली में आए, वो नाली छोटी नाली में जाए और फिर वो मेन नाले के अंदर उसका चले जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमने, चूँकि इस 4-5 साल के अरसे के अंदर बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला है, तो वो हमने जो सबसे बेहतर चीज़ सोची है वो ये देखी है कि जानवर कम से कम गीले हों और खुश्क से खुश्क जगह के ऊपर वो टाइम स्पेंड करें, वरना इनको पाँव की जो बीमारी है वो बहुत जल्दी लग जाती है। इनके पाँव में फिर कीड़े पड़ जाते हैं और फिर लेमनेस आ जाती है और फिर जानवर वेट गेन करने की बजाय वेट लूज़ करता है। यहाँ से ये जो छोटी नाली है इसके अंदर पानी ड्रॉप होता है और फिर ये ड्रॉप होके इस थोड़े से बड़े नाले में आता है, और इस बड़े नाले से मेन ड्रेन के अंदर जो है वो पानी चले जाता है। तो पानी जो भी वेस्ट होता है वो प्रॉपरली जो है वो रूट करता हुआ जो है ना बड़े नाले में चले जाता है, जिसकी वजह से जो वाड़ों के अंदर जो गीलापन है वो कम से कम होता है। सर मैं देख रहा हूँ कि बाड़ों के बाहर जो है ये एक टूल किट जो है, बॉक्स जो है वो डिस्प्ले है, तो बताएंगे कि इसका पर्पस जो है वो क्या है? इसका पर्पस ये है कि आपके पास हर किस्म की जो इमरजेंसी वाली चीज़ें हैं ना वो इसके अंदर होनी चाहिए। समटाइम्स कोई मेडिसिन भी हो सकती है, समटाइम्स आपके पास छुरी भी हो सकती है, समटाइम ये होता है कि जानवर के पाँव में रस्सी फंस गई है या उसके गले में रस्सी फंस गई है, तो आप जितनी देर में आपको वो छुरी ढूंढ के लानी पड़ेगी उतनी देर में तो जानवर मज़ीद परेशानी का शिकार रहेगा। तो फ़ौरन जो है वो बंदा इधर आता है और यहाँ से छुरी लेके तो उसका जो मसला है वो हल करके रस्सी को काट के तो फिर ईजी हो जाता है। और ये इन केस एमरजेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है। इसके अंदर ड्रिप्स वगैरह भी होती हैं, कोई ऐसा काम हो जो कि हो सके। गुड सर, गुड।